गुरुजी, बांग्लादेश जब बन रहा था तो वहाँ पर एक आंदोलन चला हुआ था। हमारे यहाँ का भी उसको एक बड़ा समर्थन था जिसकी वजह से वो सामने आ सका। तो उससे भी आपका एक जुड़ाव रहा है। तो उसके बारे में कृपया हम सबको बताएं कि वो किस तरह का जुड़ाव रहा। बात ये, जिस समय बांग्लादेश का ये आंदोलन चल रहा था उस समय मेरे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। मैं अखिल भारतीय उपाध्यक्ष था। तो हमारा नौजवान उस बांग्लादेश की आज़ादी जो है उसमें क्या कंट्रीब्यूट यहाँ से बैठे बैठे कर सकता है, ये हमारे विद्यार्थी परिषद का काम था। तो जिस समय बांग्लादेश पर झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। 1971 की बात है और ये वेस्टर्न फ्रंट पर बड़ी तकड़ी लड़ाई शुरू हो गई। ये वेस्टर्न फ्रंट की जो लड़ाई थी, इसके लिए सारी सेनाएं, जितनी मिलिट्री जाती थी वो दिल्ली से जो जाती थी इसी रूट से जाती थी, कुरुक्षेत्र से। और अम्बाला जो था वो अंतिम सिविलियन सिटी घोषित कर दिया था, यानी उससे आगे केवल मिलिट्री की गाड़ियाँ, मिलिट्री के आदमी जा सकते थे, सिविलियन कोई नहीं जा सकता था अम्बाला से आगे। तो हमने दोनों जगह विद्यार्थी परिषद की तरफ से बहुत बड़े बड़े यूनिट खड़े किए। कोई जासूस इस इलाके में ना आने पाए, इसके लिए हमारी विद्यार्थी परिषद ने 3 बम पकड़वाए और वो जासूस भी पकड़वाए। एक बम उन्होंने लगाया था जो नहर है हमारी इसके परली तरफ मिर्ज़ापुर के पास। एक बम लगाया था उन्होंने जो शाहबाद का जो पुल है उसको उड़ाने के लिए, शाहबाद के पुल के पास। और तीसरा पुल जो लगाया था उन्होंने, वो तो बम लगाया था या बम गिर गया था, फटा नहीं था वो, तो वो पड़ा हुआ था नीलो खेड़ी के पास, जो खेत हैं उनके पास, सारा का सारा। तो वो काम जो था उसमें केवल 100% हमारा काम रहा कि हमारे विद्यार्थी परिषद के लोग जो बड़े सतर्क थे उन्होंने तीनों बम पकड़वाए। वो मिलिट्री को बड़ी हेल्प की हमारे लोग सारे इतनी काम करते थे। और यहाँ से जो भी गाड़ी जाती थी उसको हमने विशेष रूप से मिलिट्री वालों को कह करके कि कुरुक्षेत्र में उसका स्टॉपेज दीजिए हमें। वो गाड़ी बिल्कुल बंद आती थी, कहीं डिब्बे में कहीं खिड़की भी नहीं खुली होती थी, ताकि किसी को ये पता लग जाए कि कौन सी मिलिट्री जा रही है, कितनी मिलिट्री जा रही है, डिब्बा कोई खाली है या उसके अंदर फौजी हैं, ताकि पता न लगे। लेकिन हमने जो मिलिट्री के यहाँ के इस एरिया का, सारा एरिया का जो कमांडेंट था, अम्बाला तो खैर वो थे लास्ट सिविल स्टेशन, वहाँ तो रुकनी थी गाड़ी, लेकिन कुरुक्षेत्र में हर गाड़ी रोकने के लिए हमने मिलिट्री वालों का विश्वास प्राप्त किया। और 24 घंटे दिन रात हमारे जो युवा लोग थे, वो जो मिलिट्री के लोग जा रहे थे, उनको चाय बिस्कुट, उनके माथे पर तिलक लगाना, उनमें जब तिलक लगाते थे वो बड़े खुश हो जाते थे, सारे के सारे बड़ी प्रसन्नता हो जाती थी। सिगरेट उनको बहुत पसंद थी मिलिट्री वालों को, तो हमारे पास, लेकिन उसमें हमने सभी ये देखा कि कोई पार्टी की एफिलिएशन नहीं थी। हर पार्टी का आदमी स्टेशन पर कोई चाय पहुंचा रहा है, कोई चीनी दान कर रहा है, कोई सिगरेट के पैकेट दान कर रहा है, और भी कोई बिस्कुट दान कर रहा है। यानी हमें एक चीज़ की भी कहीं कमी महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता था जैसा सारा शहर ही इस बात में लग गया है कि हमने मिलिट्री के लिए दान करना है। लेकिन हम एक काम करते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र छोटी जगह है और यूनिवर्सिटी को जाने में बड़ा लंबा काम पड़ता है, तो यहाँ हमने महिलाओं का प्रयोग नहीं किया। जो बहनें आती थीं वो दिन में थोड़ा बहुत काम करके चली जाती थीं, लेकिन अम्बाला जो हमारा केंद्र था वहाँ बहनों ने बड़ा काम किया। हमारी बहनों ने एक पाकिस्तान का ऐसा जासूस पकड़वाया जो रेलवे लाइन को, अम्बाला कैंट में रेलवे लाइन को उड़ाने आया था। वीपी भाटिया हमारे जो थे, जो वहाँ लेक्चरर थे, वो वहाँ का सारा, वहाँ जो बहनें गाना गाती थीं, जो मिलिट्री वाले, अच्छा वहाँ डबल काम था अम्बाला में। इधर के प्लेटफार्म से जो मिलिट्री की गाड़ी जाती थी वो प्लेटफार्म नंबर 1 से जाती थी,
और उधर जो लोग ज़ख्मी हो गए थे या मर गए थे उनको मेरठ की तरफ भेजना होता था, क्योंकि उनका केंद्र मेरठ में था, इधर दिल्ली नहीं जाते थे। मेरठ छावनी इसीलिए बना दी थी, तो वो सबसे परली तरफ उनका केंद्र था, लास्ट प्लेटफार्म पर। वहाँ वो गाड़ियाँ आती थी, उनके अंदर ज़ख्मी और ओस होते थे। तो हमारी बहनें जी वहाँ रात को रहती थी, क्योंकि अम्बाला में तो बड़ी रोशनी रहती है कोई। तो जिस समय वहाँ ब्लैकआउट हुआ, सायरन बजता है कि पाकिस्तान के, अच्छा रात को ये होता था कि अगर किसी के घर में, क्योंकि रात में कुछ दिखाई नहीं देता जहाज़ को, तो जहाज़ क्या करता है, किसी के घर में ज़रा सी भी लाइट अगर बाहर निकल गई तो वहीं बम मारता है वो। तो इसे ज़रा सी भी सब पर्दों पर, खिड़कियों पर काले पर्दे और काले कागज़ चिपका देते सारे के सारे। तो वहाँ एक जैन परिवार था, उन्होंने सिर्फ ये देखने के लिए कि जहाज़ चले गए पाकिस्तानी ने मोमबत्ती जला दी, लेकिन मोमबत्ती की जैसे ही लेट बाहर गई, इतना निशाना तकड़ा लगा कि वहीं कोठी पर बम गिरा। वहाँ कोठी के एक आदमी थे, बद्रीदास जी जैन के छोटे भाई, वो ही बचे, बाकी सारे मर गए। तो फिर और सख्त हो गए, ज़रा भी घर में ज़रा सी भी बाहर नहीं जानी चाहिए रोशनी, थोड़ी सी भी। तो हमारे वॉलंटियर सारे यही रखते थे, कहीं से भी अगर रोशनी बाहर चली गई तो पाकिस्तान का बम वहीं गिरेगा। तो जब वो पाकिस्तान के जहाज़ों का ये हुआ कि भाई पाकिस्तान के जहाज़ आ रहे हैं बमबारी करने के लिए, तो सारे में अंधेरा कर दिया गया, कर ही दिया जाता है वो। तो वहाँ एक लड़की जो थी वो ट्रेंच में से निकल करके, खंदक में से निकल करके, और वो बाहर जाने लगी। हमारे लोगों को डाउट हो गया कि जब पाकिस्तान के जहाज़ इतने हो रहे हैं, सारे आदमियों को हुक्म है कि ट्रेंच के अंदर रखो, ये औरत थी बाहर, औरत होते हुए, लेडी होते हुए क्यों जा रही है। तो हमारे बहनों ने इशारा किया कि ये हमारी खंदक में थी ये औरत, जहाँ लेडीज़ की थी, फीमेल की, तो ये वहाँ से निकल कर गई है। तो दो लड़के उसके पीछे पीछे चल दिए, ओ जा कर के बिल्कुल बहुत दूर उसके पीछा करते हुए गए। और जब वो पटरियों के वो खोलने लगा जो, तो उन्होंने उसको दबोच लिया। कौन है तू, कहाँ से आई है, इस अंधेरे में कहाँ घूम रही है, बम बरस रहे हैं पाकिस्तान के। और वहाँ पाकिस्तानियों ने उसको कहा भी था कि जब वो पेच खोल दो तो थोड़ी सी लाइट जला देना, वहीं बम गिराएंगे, वहीं टॉर्च जरा सी दिखा देना तो वहीं बम गिरेगा। तो उन्होंने जाकर उसको दबोच लिया। हालांकि हमारे जो वहाँ इंचार्ज थे वो उनको कह रहे थे कि खंदक से बाहर मत निकलो, ज़रा सी भी हलचल है पाकिस्तान को दिखाई दे गई तो बम। लेकिन वो लड़के चुपचाप उसका पीछा करते हुए गए, और जब वो पेच खोलने लगा तो जाकर उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको घसीटते हुए लिया अंधेरे में ही। लेकिन पुलिस ने कहा कि हम अंधेरे में कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन उसको वहाँ बिठा लिया। बिठा के एक दो थप्पड़ लगाए, वो बोला नहीं। तो उनने, पुलिस वाले ने क्या किया, उसके बाल पकड़ के खींचे, तेरी ऐसी तैसी, कहाँ से आई ये तो। जब बाल पकड़े तो बाल उखड़ गया, लड़का निकल गया। बस फिर उसकी धुनाई करी, फिर एक एक चीज़ उससे पूछी कि यहाँ मैंने बम लगाना था, यहाँ ये करना था, ये उड़ाना था। तो हमने उस समय बड़ा ज़बरदस्त काम किया। खैर वो सारा वर्णन तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो हमने बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान थे, क्या नाम था उनका, उनके लिए बधाई का पत्र लेकर के यहाँ से, और 2 छात्र भेजे नौजवान, और उनको साइकिल जो थी वो एटलस वालों ने बहुत बढ़िया साइकिल दी कि ये बांग्लादेश तक जाएंगे, और उन पर लिख दिया बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ये संदेश लेकर के जा रहे हैं। उन बच्चों का, दोनों लड़कों का, दोनों एमए के लड़के थे, बड़े सीनियर थे, तो उन बच्चों का हिंदुस्तान के कोई जगह जहाँ से निकले इतना स्वागत हुआ, इतना स्वागत है। इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको शॉल वॉल भेंट की गई, चिट्ठियाँ भी उनको दी गई कि हमारी तरफ से चिट्ठियाँ देना। तो खैर वो कई दिन बाद जब पहुँचे वहाँ, और जा कर के उन्होंने बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि हम उनसे मिलने के पास, बड़ा उनका उन्होंने स्वागत किया, उनको गिफ्ट भी दिए, कैमरे दिए, कुछ दिए। और हमने जो वो लड़के भेजे थे हमें कुछ नहीं मिला, हमारे नाम से एक चिट्ठी आ गई बस। उन्होंने बहुत उस चिट्ठी में धन्यवाद कि बांग्लादेश के लिए आपके युवाओं ने जो काम किया है, बांग्लादेश हमेशा सदा उनका ऋणी रहेगा। वो चिट्ठी हमारे पास प्रिजर्व की हुई है। और पाकिस्तान में भी ये था
कि सिर्फ जो सिविलियन ट्रक जाते थे खाना लेकर के, उनमें सिर्फ विद्यार्थी परिषद का ही आदमी जा सकता था और किसी को लाइसेंस नहीं था। सब पे ये खतरा रहता था कि जासूसी ना कर दें। तो वो हमें मिला हुआ था लाइसेंस। वो लाइसेंस लेके हम लाहौर तक गए और लाहौर में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं भारत के बारे में, वो किताबें लेके आए। एक किताब हमारे पास रखी हुई है, एक हमने इंदिरा गांधी को भेज दी थी और एक यहाँ लाइब्रेरी में दे दी। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता में हमारे युवाओं ने जो सारा पूरा योगदान दिया, बड़ा उसकी सराहना बांग्लादेश वालों ने बहुत की है।